स्टूडेंट्स कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर UEE जो हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, इसमें जो है हमने आपके क्या नाम है इल्यूमिनेशन टॉपिक स्टार्ट किया है। अभी तक जो है हमारा 3rd लेक्चर हो गया है, ये 4था लेक्चर है। तो आप अगर वो 3rd लेक्चर नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक एकदम जो है शुरू से सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अगर आप जो है शुरू से सारी चीज़ें नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको जितने भी लैंप हैं उनको पढ़ा करके ख़त्म कर दें। जस्ट इससे पीछे जो है हमने इनकैंसिडेंट लैंप के बारे में पढ़ाया था। इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में हमने वहाँ पर बताया था। तो जिस तरीके से हमने वहाँ बताया कि एक फिलामेंट था, वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के कारण लाइट आपका प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये चीज़ें जो है इससे पीछे हमने जो है वहाँ पे बात की है। अगर आप उस टाइप के लैंप के बारे में नहीं जाने हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए सबसे पहले उस टाइप के लैंप को देखिए। आज के अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला पहला टॉपिक वो है हमारा जो है डिस्चार्ज लैंप। डिस्चार्ज लैंप के बारे में हम बात करेंगे। देखिए डिस्चार्ज लैंप को समझने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, और क्या है कि डिस्चार्ज का मीनिंग समझिए। देखिए सबसे पहले डिस्चार्ज का मीनिंग यह समझिए, जब गैस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। गैस में जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। ये चीज़ें आप समझ के चलिए कि गैस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। तो देखिए ये जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है अभी पहला टॉपिक है, इससे कई सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज लैंप। देखिए इस डिस्चार्ज लैंप पे सबसे पहले आप इस मीनिंग को समझिए, डिस्चार्ज क्या होता है। सबसे पहले इस मीनिंग को समझिए कि डिस्चार्ज होता क्या है, क्योंकि देखिए इस लैंप को समझने से पहले आपको बहुत ही ज़रूरी है कि यह चीज़ समझिए कि डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज समझने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि डिस्चार्ज क्या है कि जब गैस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो वहाँ पर जो है आपका क्या होता है, जब गैस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज क्या है आपका, कि जब गैस में डिस्चार्ज को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज क्या है आपका, ये देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब गैस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, देखिए जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करें, चाहे वो इनकैंसिडेंट लैंप हो, सबसे पहले इनकैंसिडेंट का मीनिंग समझिए। डिस्चार्ज लैंप है, सबसे पहले डिस्चार्ज का मीनिंग समझिए। क्योंकि क्या है ना कि जब आप पेपर में बैठेंगे देने के लिए, जब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में आ जाता है, तो सबसे पहले आप पेपर में आपको क्या दिखेगा, डिफाइन द डिस्चार्ज लैंप, या फिर डिस्चार्ज लैंप के बारे में लिखिए। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये आपके माइंड में कैसे सारे थॉट्स आने शुरू होंगे। सबसे पहले आप उस मीनिंग को पकड़िए, जो डिस्चार्ज है उसको पकड़िए। तो यहाँ पे हम आपको डिस्चार्ज सबसे पहले यहाँ बताएं, इसीलिए जो है यहाँ टॉपिक डिस्चार्ज लैंप है, इसलिए सबसे पहले हमने आपको जो है डिस्चार्ज बताया। डिस्चार्ज क्या है, जब गैस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। गैस में मतलब कोई गैस है उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो कराते हैं तो हम उसे डिस्चार्ज के रूप में जान सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज लैंप के बारे में। तो अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज लैंप के बारे में। तो जैसा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ सकते हो डिस्चार्ज लैंप क्या है, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा लैंप जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के दौरान लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये डिस्चार्ज लैंप है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे यह ध्यान देना है कि इसमें जो है डिस्चार्ज ट्यूब क्या हेल्प की वजह से यहाँ पर जो है लाइट का प्रोडक्शन होगा। देखिए लाइट का प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें कहीं कहीं से हीटिंग वहाँ पे लानी है। अगर हीटिंग एक मैक्सिमम पॉइंट पे ऐसा होगा तो उसके बाद जो है वहाँ पे लाइट आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए एक ट्यूब की हेल्प से, डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे किसका हेल्प लिया गया है, डिस्चार्ज ट्यूब। इसीलिए इसको डिस्चार्ज लैंप बोला भी जा रहा है।
एक ऐसा लैंप जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के दौरान लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये इस जो ये टॉपिक का नोमेनक्लेचर है इसको आप समझ रहे होंगे, इसका कहने का मतलब क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब अब आपको समझ में आया होगा, अरे डिस्चार्ज लैंप अब आपको समझ में आया होगा कि डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है, और उसके बाद हम आपको ये समझ में आएगा कि डिस्चार्ज लैंप क्या है। तो अब हम बात करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक डायग्राम के रूप में जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब दिखता है, उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हम बात करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम जो है हमने अपने फ्री हैंड से बनाया है, तो आपके पेपर में आता है, तो आप भी जो है इसको बना करके ज़रूर आइएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम है वो क्या है। इसमें आपको दो बेसिक चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले देखिए इसको हम ग्लास में कवर इसलिए करेंगे ताकि ये जो यहाँ का एक हम यहाँ पे इन्वायरमेंट तैयार कर सकें जो हम चाहते हैं। देखिए यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, देखिए यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है नोबल गैस भरी जाती है, और ये जो है क्या है, ग्लास ट्यूब है। यहाँ पे समझने की बात ये है, नोबल गैस में आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है ऑर्गेन, नियॉन और क्रिप्टन गैस का उपयोग होता है। क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेन, नियॉन और क्रिप्टन गैस का जो है उपयोग है। ऑर्गेन, नियॉन और क्रिप्टन गैस का जो है क्या है, यहाँ पे उपयोग में है। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो गैस है आपका नोबल गैस, ये एट अ लो प्रेशर पे यहाँ पे इसके अंदर होता है, एट अ लो प्रेशर, एट अ लो प्रेशर। ये चीज़ें ध्यान देनी है, एट अ लो प्रेशर। इसको मैं थोड़ा गोले में कर दे रहा हूँ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, एट अ लो प्रेशर। देखिए अब इसके बाद आप समझिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इसमें आप क्या लिख सकते हो, इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो है हाई वोल्टेज दिया जाता है। आप इसके बेसिक को समझिए। देखिए क्या है कि इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से, इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज प्रदान करते हैं। हाई वोल्टेज देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोड को हेल्प से। अब इसकी वर्किंग को थोड़ा सा देखते हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। देखिए ये जो लगा है ना, क्या नाम है कि ये आपका इलेक्ट्रोड, ये क्या करेगा, यहाँ से आप हाई वोल्टेज जब दोगे तो इसके अंदर जो है नोबल गैस जो है यहाँ पे देखने को आपको दिख रहे हैं। तो नोबल गैस में क्या होता है, ये इसमें जो है आपके आयनाइज हो जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गए कि जो अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो है क्या है कि थोड़ा सा आपस में जो है क्या होगा कि आपस में टकराव होगी, उसकी वजह से जो है इस गैस के माध्यम से यहाँ पे आपको लाइट के देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आप इसमें समझिए, इसीलिए इसका जो है नोबल गैस यहाँ पे लिया भी गया है। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान से समझ सकते हो। यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको दिखी गई हैं इनके बारे में एक एक पार्ट के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप इसको जो है नोट करके लिख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज लैंप क्या होता है, उसके बाद जो है डिस्चार्ज लैंप पे डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब भी नीचे ड्रॉ करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है आप जानते हो ये ऐसा लैंप है कि ये जो है कई तरीके के रंग जो है यहाँ पे आपको ग्लो करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मतलब कई तरीके के रंग ये गैस के नेचर के अनुसार यहाँ पे आपको दिखेंगे। जिस गैस को आप फिल करेंगे उस तरीके से यहाँ पे आपको रंग देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैंप जो है किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा, यह गैस बनाने वाले परमाणु के उत्सर्जन और स्पेक्ट्रा के साथ साथ गैस के दबाव, वर्तमान घनत्व और अन्य वेरिएबल पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कई टाइप्स के कलर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप इसको मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। हमने आपको जैसे बताया कि जो है डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, इसमें आप जो है एक चीज़ लिख सकते हो डिस्चार्ज लैंप में क्या कि लैंप किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा, यह गैस बनाने वाले परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के साथ साथ जो है गैस के दबाव और वर्तमान घनत्व और वेरिएबल पर और जो है कई वेरिएबल पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें जो है आप लिख सकते हो डिस्चार्ज ट्यूब में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखिए मैं लिखित मतलब रिटर्न फॉर्म में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे टाइप ऑफ द डिस्चार्ज लैंप के बारे में।
तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखने की कोशिश करते हैं। टाइप ऑफ द डिस्चार्ज लैंप जो है आपके यहाँ पे 3 टाइप्स के लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ द डिस्चार्ज लैंप, टाइप्स ऑफ द डिस्चार्ज लैंप, डिस्चार्ज लैंप। देखिए डिस्चार्ज लैंप जो है आपके हम कुछ 3 टाइप से यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए वो कौन कौन से टाइप्स में आपके यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए पहले टाइप में हम ये लिखने वाले हैं कि सबसे पहले टाइप में हम ये बात करें लो प्रेशर डिस्चार्ज लैंप, लो प्रेशर डिस्चार्ज लैंप, डिस्चार्ज लैंप। उसके जो है हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैंप, हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैंप, हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैंप। इसके बाद जो हम बात करेंगे हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं जितने टाइप्स के, वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ द डिस्चार्ज लैंप में लो प्रेशर डिस्चार्ज लैंप, हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैंप, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप आपको यहाँ पे देखना है। तो अब चलिए इसके आगे से हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन जो है इसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ द डिस्चार्ज लैंप पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे इसका पहला एप्लीकेशन है स्ट्रीट लाइट में जो है इसका उपयोग होता है, स्पोर्ट एरियाज में जो है, और एयरक्राफ्ट में, और जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल में इसका उपयोग है। तो ये चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ द डिस्चार्ज लैंप, एप्लीकेशन ऑफ द डिस्चार्ज लैंप को समझने के लिए यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डिस्चार्ज लैंप, डिस्चार्ज लैंप। एप्लीकेशन ऑफ द डिस्चार्ज लैंप के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो है स्ट्रीट लाइट के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल आप कर सकते हैं, दूसरा जो है स्पोर्ट एरिया कर सकते हैं, स्पोर्ट एरिया। तीसरा जो है क्या एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट। चौथा में आप क्या लिख सकते हो, चौथा में आप इंडस्ट्रियल यूजेज में है। ये जो है आपके कुछ एप्लीकेशन जो है हम अपनी तरफ से लिखाने, अभी और भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको दिखे तो वो चीज़ें आप जो है लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्चार्ज लैंप। तो उसके बाद ये डिस्चार्ज लैंप आपका हमारे तरफ से ख़त्म होने वाला है। चलिए अब देखते हैं डिस्चार्ज लैंप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है डिस्चार्ज लैंप का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक बीच में बाउंड्री करते हैं और इस तरफ लिखेंगे एडवांटेज और इस तरफ लिखेंगे डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ द डिस्चार्ज लैंप, और क्या है डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्चार्ज लैंप। देखिए पहला एडवांटेज आप ये लिख सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है इसका लॉन्ग लाइफ है, लेस कॉस्ट है। क्या है, लॉन्ग लाइफ है और लेस कॉस्ट है। लॉन्ग लाइफ, जीवन काल इसका ज़्यादा है, और दूसरा क्या है, सस्ता है। और उसके बाद यहाँ पे आप इतने ही लिख सकते हो जो बेसिक है। और यहाँ पे डिसएडवांटेज आप क्या लिख सकते हो कि ये क्या करता है कि CFL लैंप की तुलना में अधिक कॉस्टली होता है। CFL लैंप की तुलना में अधिक कॉस्टली होता है। CFL अभी पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे बताएंगे। CFL लैंप की तुलना में अधिक कॉस्टली
होता है। तो ये चीज़ें जो है आप इसको लिख सकते हो कि ये CFL लैंप की तुलना में अधिक कॉस्टली होता है। तो आप इसको जो है नोट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है डिस्चार्ज ट्यूब को, तो बिल्कुल आप जो है इसी तरीके से इसको ध्यान तरीके से पढ़िए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। तो ये मैं मानता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब में आपको हमारी तरफ से बेस्ट दिया गया। अब हम चलते हैं अपने एक अच्छे से टॉपिक में। यहाँ पे फिलामेंट के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, तो इसको हटाते हैं और आते हैं फिलामेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे फिलामेंट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे यूनिट होने वाला है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट ऐसी मतलब यहाँ पे मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट है जिसके प्रयोग से आप वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ला रहे हो, मतलब करंट देने के बाद हीट इफेक्ट ला रहे हो, और वहाँ पे क्या कर रहे हो, लाइट निकालो वहाँ से, हीट से आप लाइट का उत्सर्जन कर रहे हो। ये चीज़ें जो है आप समझ के चलिए। तो फिलामेंट आपके लिए बल्ब में फिलामेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी जान है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर द फिलामेंट लैंप। फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर अ फिलामेंट लैंप को देखते हैं। फिटिंग रिक्वायर्ड अ फिलामेंट लैंप। देखिए यहाँ पे अब चलिए बात करते हैं फिटिंग रिक्वायर्ड अ फिलामेंट लैंप। फिटिंग रिक्वायर्ड ए फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी फिलामेंट के बारे में। देखिए फिलामेंट को समझने के लिए आप इसे समझिए। फिलामेंट क्या है, एक थिन कॉइल ऑफ द वायर है जिसको कॉल्ड करें फिलामेंट। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि फिलामेंट क्या है, क्या है फिलामेंट क्या है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि थिन वायर ऑफ द क्या है, थिन वायर ऑफ क्या नाम है, फिलामेंट क्या लिख सकते हैं, अ थिन कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड फिलामेंट, अ थिन कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड फिलामेंट, थिन कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड फिलामेंट, आप जानते हो स्टूडेंट, ये जो बल्ब होता है, मान लीजिए एक बल्ब हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। देखिए इस बल्ब में जो है आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक फिलामेंट जो है यहाँ पे देखने को इस तरीके से, बस यही ये जो डिवाइस है ना इसी को बोलते हैं फिलामेंट। देखिए ये इस कई सारे मतलब इसमें जो है उससे बनता है मटेरियल से, जैसे टंगस्टन से बनता है, और जैसे स्टूडेंट टंगस्टन से बनता है, और इसके उपयोग में हम लोग करते हैं क्या, टंगस्टन है, और आपका जो है ऑस्मियम क्या है कि आपका जो है ये टंगस्टन है, ये जो है तीन मटेरियल से आपका उपयोग। सबसे पहले उपयोग होता था कार्बन का। कार्बन देखिए जब कार्बन का उपयोग होता था ना तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उसकी जो हीटिंग प्रॉपर्टी थी, कहने मतलब 1800 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसके ऊपर नहीं कर सकते थे। आप ये चीज़ें समझ के चलिए इसके। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसके ऊपर हम ले जाते थे तो आपके बल्ब में, आप जो पुरानी वाली बल्ब देखिए आपके बल्ब में जो है ग्लास पे काला काला वहाँ पे शेडेड बन जाता था। ये चीज़ें आप समझिए ये किस में होता था, जब कार्बन फिलामेंट का हम लोग यूज़ करते थे। उसके बाद जो है ऑस्मियम फिलामेंट है। ऑस्मियम फिलामेंट में जो है आप समझिए 2650 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसका लिमिट होता था। उसके बाद स्टूडेंट जो है हमारा सबसे बेस्ट आया क्या, टंगस्टन जो है ये आपका सबसे अच्छा जो है यहाँ पे माना गया, क्योंकि इसकी कई सारे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ होती हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं ना, आप इसे समझिए कि टंगस्टन जो है क्या 3140 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे पहले ये जो है ग्लोइंग करने लगता है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। और ये जो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जलने के लिए ये होता है फिलामेंट जो है 27 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये फिलामेंट जलने लगता है। और टंगस्टन क्या है 3150 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका क्या करता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। तो फिलामेंट के बारे में इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो लैंप। देखिए अब थोड़ा सा हम इस चौक को बदल लेते हैं और थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे फिलामेंट के बारे में। अब चलिए एक बात थोड़ा सा आपको हम एक तरह से बताते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट बात देखिए ध्यान से, फिलामेंट क्या है ना, ये 1700 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसका तापमान होता है 27।
27 डिग्री सेल्सियस पर जो है 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तो ये क्या होता है कि ये लाइट जो है देने लगता है, लाइट देने लगता है। तो ये चीज़ें जो है आप लिख सकते हो कि ये क्या करता है कि जलने लगता है, और जो है आप यहाँ पे समझ से जलने लगता है फिलामेंट। और जो टंगे यहाँ पे 3 तरीके से फिलामेंट 3 मटेरियल से बनता है। आप ये जैसे हमने बोला कि है आपका कार्बन, उसके बाद ऑस्मियम, उसके बाद जो है टंगस्टन। ये तीनों मटेरियल के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। देखिए जो हमने कार्बन के बारे में बताया, तो कार्बन के बारे में हमने आपको क्या बताया, 1800 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए 1800 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद आपका ऑस्मियम जो है आपका क्या है 2650 डिग्री सेल्सियस पे आपका ऑस्मियम जो है यहाँ पे होने वाला है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 2650 डिग्री सेल्सियस पे। और जो आपका ये है 3150 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये टंगस्टन का होने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा मटेरियल टंगस्टन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि टंगस्टन में क्या होगा, टंगस्टन में आपका ये होने वाला है कि टंगस्टन का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो मजबूत इसलिए माना जाता है कि अगर आप और बल्ब लेंगे तो थोड़ा सा ऐसे मतलब हिलाते हुए, मान लीजिए आप ले जा रहे हैं अपने हाथ में ऐसे फ्रीली हैंड करके, तो उसका जो है फिलामेंट टूट सकता है। मगर टंगस्टन का थोड़ा सा मजबूत माना जाता है कि उसका फिलामेंट जो है थोड़ा सा टिकता है, टूटता नहीं है। चलिए अब इसके आगे हम थोड़ी सी बातें करते हैं किसके बारे में, यही फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट में एक आप ग्राफ समझिए, वो क्या, ये देखिए फिलामेंट क्या है, एक वायर है। ऐसे समझिए कि एक वायर है फिलामेंट, ऐसे देखिए गोला बनाइएगा फिलामेंट में, और यहाँ पे लिखिएगा फिलामेंट क्या है, एक वायर है। ठीक, वायर के बाद इसमें क्या करें हम, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है हम दे रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट से जो है हमारा हीट आ रहा है, क्या आ रहा है, हीट आ रहा है। इस हीट से जो है हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट, जो कि विजिबल रेडिएशन। तो ये प्रोसेस जो है आपको ड्रॉ करके चलनी है। तो ये प्रोसेस आपको जो दिख रहा है, ये तरीका है याद करने का, सबसे बेस्ट सबसे शॉर्टनेस तरीका है याद करने का। इसी लाइन को अगर आप लिखें तो कम से कम 5-6 लाइन आप लिख सकते हो। तो ये जो है अच्छा तरीका है याद करने का। तो कभी भी आपको अगर कोई चीज़ याद ना हो तो उसे एक फ्लो डायग्राम में बना करके आपको याद करनी चाहिए। अब चलते हैं इसके कुछ थियोरी के बारे में लिखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ हमारी जानने की ये बात है कि देखिए टंगस्टन का उपयोग बल्ब बनाने में क्यों किया जाता है। ये भी बहुत ही ज़रूर बातें हैं कि वाई द टंगस्टन यूज एज द फॉर मेकिंग द बल्ब। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि देखिए इसमें क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, 3150 डिग्री सेल्सियस की मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपके बुक में लिखी गई है। देखिए ये क्या होता है, ये जल्दी मेल्ट नहीं करता है ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ द, मतलब यहाँ जब आपके यहाँ पे इसको हीट किया जाता है तब ये मेल्ट नहीं करता क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होती है। यहाँ पे दूसरा कारण ये है कि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैंने बोला कि मान लीजिए इस बल्ब को अपने हाथ से ले जाएगा तो ये फिलामेंट जल्दी जो है टूटता नहीं है टंगस्टन का अगर है। तो ये चीज़ें आप समझ। इसकी एफिशिएंसी जो है 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट होती है। देखिए ल्यूमेन पर वाट जो है हमने आपको बताया था एफिशिएंसी, यहाँ पे उसका यूनिट होता है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी जो है 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट जो है होती है। ये चीज़ें आप इसको लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, वो ये आप देखिए अगर कोई चीज़ें किसी को बता रहे हो, किसी को बेस्ट बोल रहे हो तो उसके पीछे कुछ कारण होता है उसको बेस्ट बोलने के लिए। तो कारण यही है, तो आप इसको लिख सकते हो कि कारण किस लिए, इसका यहाँ पे कौन सा कारण है जिसके लिए हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं। तो अब चलते हैं इसके आगे पे। यहाँ देखिए फिलामेंट जो है, यहाँ पे एक फिलामेंट आपका जो है टाइप्स पे अगर देखें तो सिंगल वायल फिलामेंट है, सिंगल कॉइल्ड फिलामेंट है, कॉइल्ड फिलामेंट है। तो ये चीज़ें, चलिए इन तीनों को हम देखते हैं एक एक करके। अब हम बात करेंगे सिंगल वायर फिलामेंट। देखिए सिंगल वायर फिलामेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका उपयोग छोटे लैंप में होता है और ये सरल या स्ट्रेट वायर फिलामेंट होता है, जिस आप रेजिस्टेंस की तरह इसका जो है यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। ये इसका डायग्राम है सिंगल वायर फिलामेंट। अब हम बात करें सिंगल कॉइल फिलामेंट। देखिए ये जो है सिंगल कॉइल फिलामेंट का आपका ये उपयोग होने वाला है। देखिए अगर मैं साइड हो जा रहा हूँ आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कॉइल फिलामेंट में इसका उपयोग बड़े साइज यानी कि 25 वाट का वैक्यूम लैंप में होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका उपयोग जो है 25 वाट का
वैक्यूम लैंप में होता है, लैंप में जो है इसका उपयोग होता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉइल फिलामेंट। इसका उपयोग जो है 25 वाट से लेकर के 300 वाट तक लैंपों में होता है। इसे डबल कॉइल या फिर डबल कॉइल फिलामेंट भी कहते हैं। ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको बनाते हैं कॉइल फिलामेंट। देखिए ये जहाँ पे जो बात है कि कॉइल फिलामेंट, कॉइल फिलामेंट अगर हम देखें तो ये जो है 30 वाट से 30 वाट 25 वाट से 300 वाट तक जो है इसका उपयोग होता है। 25 वाट से 300 वाट तक जो है इसका उपयोग होता है। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो है इसमें क्या होते हैं, कई लेयर जो है होती है। कहने का मतलब है इसमें जो है डबल कॉइल फिलामेंट भी इसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डबल कॉइल फिलामेंट कहा जाता है। ये चीज़ें आप समझ, और बनाने के लिए आप जो है इसे इस तरीके से बना सकते हो। देखिए तो थोड़ा सा मैंने रफली बनाया है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कॉइल बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे में स्टूडेंट जो है हम आपको बताएंगे कि मरकरी वेपर लैंप जो है क्या है, और जो है मरकरी वेपर लैंप जो है क्या है, और यहाँ पर और भी कई सोडियम वेपर लैंप क्या है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके आगे का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू।